हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 489। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, जो फिंडियन होता है वो कहता है इसमें तो चीफ फैंग और युजुआन के सर हैं। और ये सब कुछ सुन के सभी लोग हैरान हो चुके थे। वो सभी लोग कह रहे थे, जो ये दोनों हैं, ये दोनों इलाइट थे और इन्हें सभी लोग जानते थे। बट अब इस लड़के ने उनके सरों को उनके दादाजी को परोस दिया है। और क्या ये सब करके वो लड़का मरना चाहता है? और जो फैन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, और ये सब करके ये बस एल्डर्स को चिढ़ा रहा है। और ये सब कुछ पागलपन से कम नहीं है। और हम सब ने तो उसे कमजोर समझा था, बल्कि वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर जो फैन होता है वो कहता है, वेल एल्डर्स, क्या तुमको मेरा गिफ्ट पसंद आया? और जो फैन ये सब कुछ ऐसे बोल रहा था मानो कि जो फैन ने उस पर उपकार किया हो। और जो एल्डर्स होते हैं वो गुस्से के मारे बहुत जूफेन का नाम लेते हैं। और उन एल्डर्स की आंखों में बस खून दिख रहा था जूफेन को मारने के लिए। वो लोग पावर के साथ एक्सप्लोड होते हैं। और उन एल्डर्स के ऑरा से वहाँ पर जितनी भी सजावट थी और जितना भी सामान आसपास रखा था वो सब कुछ बिखर चुका था। और जो गुयहू का ग्रुप था वो लोग भी चिल्ला उठे, क्योंकि वो लोग भी सदमे में थे। और जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की थे वो लोग जुओ फैन की प्रोटेक्शन करने के लिए दौड़ते हैं जल्दी से। और वो लोग कहते हैं, इस बच्चे में आखिरकार दिक्कत क्या है? जब ये कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करता है तब पूरी दुनिया को हिला देता है। और ये दोनों अभी तक ये सोच रहे थे कि जूफेन एक घटिया आदमी है, इतना घटिया कि उन्हें लगा कि वे खुद ही उसे पीट दे। पर जब जूफेन ने उन एल्डर्स के रिश्तेदारों का कत्ल किया तो उसका व्यक्तित्व अपने आप ही खत्म हो चुका था। और सेक्ट का कोई भी एल्डर और वेनरेबल से रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, अब आप लोग एल्डर ये मत कहिएगा कि आपको मेरा गिफ्ट छोटा लगा। और फिर जूफेन दोबारा से स्माइल करते हुए कहता है, इसमें मैंने अपना दिल और दिमाग पूरा लगा दिया था, जिससे आप दोनों एल्डर्स अपने पोता पोतियों को गले लगा सके। नहीं तो मैं इनको कुत्तों के सामने भी फेंक सकता था। और जो वो दोनों एल्डर्स थे, दोनों ही जूफेन को मारना चाहते थे और अपना बदला लेना चाहते थे। और इसीलिए वो जूफेन की तरफ बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो उनके बीच में आ जाता है और चीजों को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देता है। और फिर फिंडियन उन सबसे कहता है, अभी तुम लोग रुक जाओ, सबसे पहले हमें इसके बॉटम पर जाना पड़ेगा। और फिर वो जूफेन से कहते हैं, जूफेन तुम मुझे सच बताओ क्या हुआ था और क्या तुमने इन्हें मारा है? बट ये लोग तो इलाइट एरिया में रहते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, हाँ, और आप लोगों ने क्या सोचा था? जो ये अपॉलॉजी बैंकेट ये किस लिए था? और फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, मैं बस थोड़ी देर पहले इलाइट एरिया गया था और मैं वहाँ पर जाके इन दोनों के सर ले आया। और इसीलिए मैं इनसे अपॉलॉजी मांगना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। और आप लोग मुझे माफ कर दीजिए आपके एरिया में ये सब कुछ करने के लिए, ऐसा सीन खड़ा करने के लिए। बट अगर तुम लोग मुझे माफ कर देते हो तो सब कुछ अच्छा होगा। और जो सेकंड रीजन था वो यह था कि मुझे इन एल्डर से माफी मांगना था। और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके रिश्तेदारों को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और हालांकि मुझे आशा है कि आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, क्या आप इस चीज के लिए माफी मांगना चाहते थे? और ये सब कुछ सुन के सभी लोग वहाँ पर शॉक थे। और वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो जूफेन है वो इतनी लेट इसलिए आया क्योंकि वो इलाइट एरिया में इनको मारने गया था। और किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लेबर ये सब कुछ कर सकता है और इलाइट एरिया में जाके उन दोनों को मार सकता है। और फिर जो जूफेन होता है वो फिंडियन की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हा हा हा, वेनरेबल, जब आप पहले से ही जानते हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और क्या लेबर ऑफिस में इनके कारण हंगामा नहीं हुआ था? यह हमारी गलती नहीं थी तो हम इसके लिए माफी क्यों मांगे? और मैं सभी से माफी मांगने के लिए इस अपॉलॉजी बैंकेट को हेल्ड कराया। और क्या मैं पहले से ही स्पष्ट नहीं हूँ? तुम सबके डिसिपल्स को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, लेकिन मुझे लगा कि आपका मतलब यह है कि टाई यिंग ने युजुआन का हाथ तोड़ दिया। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या मैंने ये सब कुछ किया? और मैं पर्सनली यहाँ पर आया हूँ माफी मांगने के लिए। बट जब आपने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि पिछले एपिसोड में उन दोनों एल्डर्स ने उन गिफ्ट को देखते हुए कहा था ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर जूफेन कहता है, तो अब जो इलाइट एरिया का मैटर है यहीं बंद करते हैं। और आप लोग ये मत कहना कि अब आप लोग अपने शब्दों से पीछे हट गए हैं। और जो उन तीनों फ्रेंड्स के फेसेस थे वो इस समय एकदम डम्प फुल लग रहे थे और बस वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और
वो लोग सोच रहे थे कि ये दोनों एल्डर्स जूफेन के हाथों के साथ कैसे खेल गए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है उन लोगों की गलती यहाँ थी कि वो कमजोर थे और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो लोग मुझे रोक सके। पर जैसा कि मैंने कहा उनकी जो गलती थी वो छोटी सी थी, पर मैं यहाँ पर ट्रू क्रिमिनल हूँ। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुमने पहले से ये सब कुछ प्लान किया था और तुमने अपने एक्शंस को करने के लिए उन दोनों को आपस में भिड़ा दिया। और क्या तुमको लगता है कि दिन दिहाड़े हत्या करने के बाद यहाँ से चले जाओगे? पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और इसके लिए अब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। और फिर जूफेन कहता है पर लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे जाने देंगे। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं लड़के तुमने जो ये सब कुछ किया है मैं तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से को फाड़ दूंगा। और जो 7 एल्डर होते हैं वो अपनी पावर के साथ एक्सप्लोड होते हैं, मतलब अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की थे वो दोनों जूफेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने कंधे को ऊंचा करते हुए कहता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है और अब तो मुझे तुम दोनों के सामने घुटने भी नहीं टेकने पड़ेंगे। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कपटी सड़े हुए कमीने मर जा। और फिर जो सेकंड एल्डर थे ये कहने के बाद जूफेन के ऊपर अटैक कर देते हैं एक वेव जैसा। उसके बगल में 7th एल्डर भी थे। बहुत ही ज्यादा पावर वेव्स की फॉर्म में जूफेन के पास आ रही थी और जो जूफेन था बस उस अटैक को देख के हंस रहा था। और फिर जो वेनरेबल की और वेनरेबल बाई थे उन्होंने उन दोनों को पीछे कर दिया और उनको वार्निंग देते हुए कहते हैं तुम लोग अपनी जगह को भूल रहे हो, तुम लोग एल्डर्स हो और तुम लोग एक डिसिपल के ऊपर अटैक करके सेक्ट के रूल को तोड़ रहे हो। और अगर तुम सेक्ट के रूल को तोड़ते हो तो फिर तुम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर सेकंड एल्डर वेनरेबल बाई से कहते हैं हाँ तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि जो तुम्हारी ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके साथ कुछ नहीं हुआ इसीलिए तुमको कुछ केयर नहीं है इसकी। और क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इस लड़के को हमेशा डिफेंड करोगे, हमेशा इसको बचाओगे। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने चेहरे पर एक हल्की सी एविल स्माइल लाते हुए वेनरेबल की और वेनरेबल बाई के आगे आता है और ताली बजाते हुए कहता है ठीक है मैं इन एल्डर्स का प्यार समझता हूँ अपने पोती पोतियों के लिए और सेक्ट के रूल के अनुसार मैं आप दोनों को एक मौका क्यों नहीं दे सकता। और अगर एक लोअर स्टेटस पर्सन बिना कॉन्सिक्वेंसेस को देखे एक हायर स्टेटस वाले पर्सन से फाइट कर सकता है और मैंने आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस को सेक्ट के रेगुलेशंस के साथ मारा और अब मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ और अगर तुम मैनेज कर पाते हो मेरे हर एक अंग अंग को फाड़ने में तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और जो सेकंड और 7th एल्डर थे ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान थे और जो ऑडियंस थी वो तो एकदम से सदमे में चली गई थी। और वो लोग कहते हैं एक स्टूडेंट एक डिसिपल 2 एल्डर्स को चैलेंज कर रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं सोच रहा है और ये इसके लिए एक आत्महत्या जैसा होगा। और जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की थे वो दोनों भी हैरान हो चुके थे जूफेन के ऐसे एक्शंस को देख के और किसी के भी इंटरफेयर करने से पहले सेकंड और 7th एल्डर राजी हो गए और जूफेन अब अकेले उन दोनों से फाइट करेगा। और इस समय सभी लोग शौक में जूफेन को ही देख रहे थे और वो लोग कहते हैं ये लड़का किसी भी चीज के लिए किसी को भी रेड की एस भी नहीं दे सकता और ये वही करता है जो इसका मन करता है। और जो वो दोनों एल्डर्स थे वो दोनों ही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट थे बट जो जूफेन था वो एक फ्रेश रेडियन स्टेज एक्सपर्ट था। और क्या तुम जूफेन इनको चैलेंज करके मरना चाहते हो? और ये सब कुछ वेनरेबल बाई कह रहे होते हैं और फिर वेनरेबल बाई और कुछ बोलने वाले होते हैं तभी जूफेन हंसते हुए कहता है ये ओल्ड एल्डर्स अपनी फैमिली को खो चुके हैं और मैं जो इनके लिए कर सकता हूँ वो सिर्फ मैं इनकी होप्स को बढ़ा सकता हूँ। और फिर जो वेनरेबल बाई होते हैं वो कहते हैं तुम बस इन्हें होप नहीं दे रहे हो, तुम इन्हें अपनी जिंदगी दे रहे हो। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है और अब सभी लोग मेरी काइंडनेस को देखेंगे। और फिर आज यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और मैं अभी जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और लास्ट में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।